इसलिए ऋषि कहते हैं कि ऐसे स्थान पर न जाएं जहाँ पर हमने गलत सुनना पड़े। ऐसे व्यक्ति के पास ना बैठें जिसका आचरण व्यवहार अच्छा ना हो, वहाँ गलत बातें सुनने का अवसर ही ना प्राप्त हो। ऐसे ही बातें ना सुने जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। दूसरे की निंदा चुगली व्यक्ति सुनना पसंद करता है। श्रोत्रेंद्रिय काम है, जो सुनेंगे वैसा ही उसके संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनेंगे वैसा ही फिर आचरण करेगा। धर्म प्रेम सज्जनों, जीवन के व्यवहारिक ज्ञान में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में 5 इंद्रियां मुख्य रूप से काम करती हैं, जिनको ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। वो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। जो शास्त्रों में ज्ञान इंद्रियां कही गई, वास्तव में ज्ञान इंद्रियां हैं कौन सी। बहुत से व्यक्तियों को पता ही नहीं इंद्रियां कितनी होती हैं, फिर ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के भेद की जानकारी नहीं। तो उनमें ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, आप उनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पहले है आँख इंद्री, नेत्र इंद्री जो है ज्ञान का काम करवाती है। श्रोत्र इंद्री जो कान है हमारे, इनसे हमें ज्ञान होता है। नासिका इंद्री, इससे हमारे को ज्ञान होता है। और जिह्वा, रसना जिसको कहते हैं, रसना इंद्री। और 5वीं है त्वचा इंद्री, जो हमारी चमड़ी है, इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये 5 इंद्रियां हैं, इनके एक एक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेत्र इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण है। ये जैसा देखती है वैसा ही बनने का प्रयास करती है, अथवा वैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करती है। अनेक कारण हो सकते हैं। व्यक्ति को जैसा देखता है व्यक्ति वैसा आचरण में लाने का प्रयास करता है। इसलिए आपने सत्संगों में सुना होगा संतों से कि भाई ध्यान रखें कि ऐसे स्थान पर न जाएं कि जहाँ पर हमारी नेत्र इंद्रिय पर गलत प्रभाव पड़े। हम उस चीज़ को ना देखें जो देखने योग्य वस्तु नहीं है। इस बात का विशेष प्रभाव पड़ता है। जो देखने योग्य वस्तु नहीं, यदि हम उसको देखते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। आप नवयुवक हैं, समझदार हैं, थोड़े से इशारे में समझ सकते हैं। जब नौजवान व्यक्ति है किसी पशु पक्षी को, किसी कुत्ते को, किसी दूसरे जीव को संभोग की अवस्था में, दूसरी अवस्था में देखता है तो मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि उसको नहीं देखें तो कोई प्रभाव नहीं, शांत स्वभाव रहता है। तो कहने का भाव क्या, ऋषि क्या कहते हैं, ऐसी वस्तु को ना देखें जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो। लेकिन व्यक्ति प्राय करके उसी को देखना ज़्यादा पसंद करता है जो उसके लिए हानिकारक है। ऐसे ही बातें ना सुने जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। दूसरे की निंदा चुगली व्यक्ति सुनना पसंद करता है। श्रोत्रेंद्रिय काम है, जो सुनेंगे वैसा ही उसके संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनेंगे वैसा ही फिर आचरण करेगा। जो बात हमने सुनी ही नहीं है उस पर हमारा चिंतन नहीं होता। अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हमने सुन ली, हम वैसा प्रयास करते हैं व्यक्ति बनने का अथवा उसका आचरण में लाने का। हम किसी की बुराई सुनी ही नहीं, हमारे उसके प्रति व्यवहार सामान्य रहता है। और यदि किसी के बारे में हमने सुन लिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो उसके प्रति द्वेष की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। यदि हम नहीं सुनते तो द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ था। आज हम उसके बारे में सुन लिया तो द्वेष उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय का काम था, जैसा हमने सुना वैसे हमारे मन के ऊपर प्रभाव डाला, मन के अंदर वो अंकित हो गया। जब जब अवसर आएगा तब तब मन उस बात को उद्बुद्ध कर देगा, अर्थात प्रकाश में लाएगा, और फिर व्यक्ति वैसा आचरण करेगा। उदाहरण किसी व्यक्ति ने हमारा कभी वाणी में से गलत प्रयोग किया, उन्हें हमारे बारे में गलत बोला, और हमने वो सुन लिया, उसके संस्कार बन गए हमारे। वो सुना कब था? जब कभी वो व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो 10 साल में मिले, तभी वो संस्कार उद्बुद्ध हो जाएंगे। वो सुना हुआ उससे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ऋषि कहते हैं कि ऐसे स्थान पर न जाएं जहाँ पर हमने गलत सुनना पड़े। ऐसे व्यक्ति के पास ना बैठें जिसका आचरण व्यवहार अच्छा ना हो, वहाँ गलत बातें सुनने का अवसर ही ना प्राप्त हो। नासिका इंद्री है, ये गंध का ज्ञान कराती है। किसी व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है
आप रास्ते से गुजर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सुंदर छौंक लगा हुआ है, आलू गोभी की सब्जी बनी है। उस गंध जब हमारी नासिका में आई तभी तत्काल आलू गोभी की सब्जी बनवाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वो गंध नहीं आ रही थी तो कोई बात नहीं थी। तो कहने का भाव क्या, ये नासिका इंद्रिय भी हमें ज्ञान कराती है, अच्छे अथवा बुरे का ज्ञान करवाती है। हम यहाँ ऊपर घूमते हैं, जब चाय बनती है चाय की खुशबू आती है ऊपर, तो उससे प्रभाव पड़ता है। चाय बन रही है इतना ज्ञान हो जाता है हमारे ऊपर, इतना कंट्रोल ये तो नहीं होता वे पीनी चाहिए, लेकिन ये जानकारी हो जाती है वे चाय बन रही है, कोई भी चीज़ ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारी श्रोत्र इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय का काम है रस का ज्ञान करवाना। जैसा खाएंगे, मीठा खाएंगे, चरपड़ा खाएंगे, खट्टा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, वो सब हमें ज्ञान प्राप्त होता रहेगा और हमें पता रहेगा ये सारी लाभकारी चीज़ें हैं। हमें ज्ञान होगा नमक ज़्यादा है, ज्ञान होगा नमक ज़्यादा हानिकारक है, ब्लड प्रेशर का रोगी पहले से ही है और नमक ज़्यादा है, उसका कोई उनको प्रबंध कर सकता है। मान लो दाल में पानी डाल दिया और पानी को निकाल दिया और नमक घुल करके बाहर निकल गया और अभी भी रोटी खाई जा सकती है। वो स्वाद तो नहीं आएगा लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी बनेगा, इतनी तो बुद्धि भगवान ने ज्ञान दिया है। तो ये है हमारी रसना इंद्री। त्वचा इंद्री का ज्ञान होता है, गर्म है ठंडे का ज्ञान है। अभी ठंडा मौसम है, कपड़ा पहन लो, मौसम ठंड का है। बच्चे को कह देती माता जी बेटे देखना पानी गर्म है अथवा ठंडा है, उसमें हाथ डाल करके उस ज्ञान हो जाता है। अभी माता जी अभी तो गर्म हुआ ही नहीं, इसमें कैसे नहाऊंगा मैं, अभी तो ठंडा है, तो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहने का भाव ये 5 इंद्रियां हैं जिनको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं और ये अपने अपने विषय का ज्ञान करवाती हैं। 5 ही इंद्रियां हैं और 5 ही विषय हैं, एक एक इंद्रिय एक एक विषय का ज्ञान करवाती है। इसलिए अपनी इंद्रियों के बारे में जानकार बनना चाहिए और जब हम जानकार हो जाएं उसका ठीक ठीक उपयोग लेना चाहिए। हमारे जीवन में क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक है इसकी जानकारी हमें अच्छी प्रकार से कर लेनी चाहिए। इति